रेजिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो पीसीबी बोर्ड पे जो सर्किट्स बनी होती है वहाँ पर रेजिस्टर दो मेथड से लगे होते हैं। एक होता है सीरीज़ कनेक्शन में और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन में। इस चैप्टर में हम सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टर लगे R1, R2, R3 और उसके बाद में यहाँ पर एक एम्पमीटर लगा है जिसे एमीटर कहते हैं और यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई लगा है। वोल्टेज के सप्लाई में यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। अभी इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जब सर्किट बना हुआ है इसे हम सीरीज़ सर्किट कहते हैं। सीरीज़ सर्किट का मतलब ये होता है जो रजिस्टर होते हैं वो एक दूसरे के एक के पीछे एक लगे होते हैं। अभी सीरीज़ का फॉर्मूला सबसे पहले जान लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में भी होता है जितने रजिस्टर रहेंगे उसके हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए। R4 भी हो सकता है या इसके बाद में R5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके रजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं सीरीज़ में। जब हम इसे समझते हैं तो इसे कैलकुलेट वेट से हम समझते हैं। इसे यूज़ करते कैसे करते हैं और यूज़ अगर करते हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो स्क्रीन पे मैं कुछ रजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ सीरीज़ में। ये पहला किया है, ये दूसरा किया है, ये तीसरा किया है, चौथा किया है, पांचवा किया है, छठवा किया है। हमें फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू, जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है और R6 है। वैसे ही हमारा जो रजिस्टर का फॉर्मूला है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। अगर रजिस्टर वहाँ बढ़ते भी जा रहे हैं तो भी फार्मूले में वो ऐड होते जाते हैं, क्योंकि सीरीज़ का फार्मूला ही ऐसा है। सारे रजिस्टर को ऐड कर दीजिए, उसके बाद में एक सिंगल रजिस्टर की आपको वैल्यू वहाँ पर फाइंड हो जाती है। हमारे पास जैसे R1 की वैल्यू 5 ओम्स है, R2 की वैल्यू 10 ओम्स है, R3 की वैल्यू 20 ओम्स है, R4 की वैल्यू 50 ओम्स है, R5 की वैल्यू फिर से 20 ओम्स ले लिए और R6 की वैल्यू 10 ओम ले लिए। हम क्या करेंगे, जहाँ पर फॉर्मूले में जिसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। R1 की 5 है, उसके बाद में R2 की 10 है, R3 की 20 है, R4 की 50 है, R5 की 20 है, R6 की 10 है। हमें इस कंडीशन में पूरी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट किए, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें इस वैल्यू को ऐड कर देना है। जैसे हम पूरे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर सिंगल रजिस्टर की हमें वैल्यू मिल जाती है। अब समझ लीजिए हमने इतने रजिस्टर ड्रॉ किए, हमें चाहिए ओनली सिंगल रजिस्टर का वैल्यू चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगा के हम सिंगल रजिस्टर का वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका हम वैल्यू निकालते हैं कितना निकलता है। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है 115 ओम्स। पूरे रजिस्टर्स जितने हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6 इसको हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में सिंगल रजिस्टर का इसमें वैल्यू हमें मिल गया है। सिंगल रजिस्टर का वैल्यू मिला है हमें 115 ओम्स। ये हमें सिंगल ओम का मिला है। यहाँ पे हमने सिर्फ R फाइंड किए जो है 115 ओम। इस तरह हमने जो फाइंड किए इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर का फॉर्मूला, जिसमें जितने भी रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं वो पूरे ऐड हो जाते हैं। इस तरह हमने इस चैप्टर में सीरीज़ ऑफ रजिस्टर का फॉर्मूला देखे।